नीट आर्मी, आप लोग का बायोलॉजी में 11th का बायोमोलिक्यूल्स और 12th का इकोलॉजी चल रहा था। तो अभी हम लोग पहले इस वीडियो में इकोलॉजी को पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या होता है, इसके फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में हम लोग को बस ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बस उसका बेसिक्स था, यानी कि इकोलॉजी क्या को कहते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या को कहते हैं, कहाँ रहता है, किस टाइप के रीजन का क्या कंडीशन है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। यानी कि हम लोग अभी कुछ हद तक बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़े थे और बाकी सब एबायोटिक फैक्टर था। एबायोटिक फैक्टर में ही आप लोग को और जो पढ़ना है वो है सबसे पहला टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या को आप लोग बोलिएगा, जैसे आपका बॉडी है, आपके बॉडी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी आदमी का अगर देखा जाए तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए तो वो 98 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो है ये हुआ, मतलब कि जो हॉटनेस को बताए। आप फिजिक्स में ये चीज समझ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस को हम लोग उसके टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अब यही चीज किसी भी हैबिटेट को भी चेंज करने में हेल्प करता है। देखिए किस तरह से इस पर किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसा समझिए कि आपके पास में कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि हाई टेम्परेचर पर रह सकता है। आपको अगर याद होगा हम बताए थे आपको कि अगर आप अर्थ के एकदम बीचों बीच चले जाइए, जिसको कि जिस लाइन को इक्वेटर बोला जाता है, अगर आप इस रीजन पर आ जाइए तो यहाँ पर का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और यहाँ पर से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाइए इस रीजन तक पहुंचिए तो आपको अपने बुक का ग्राफ का याद होगा कि टुंड्रा या आर्कटिक रीजन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस तक कम होने पर चला जाता है। तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब यही सेम टेम्परेचर जो है यहाँ के ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा ऐसा नहीं होगा कि उसके स्किन के ऊपर में फर हो या उसका स्किन जो है वो किसी फैट के डिपोजिशन से बना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट हो सकता है, उसका जो बॉडी है वो बड़ा बड़ा हो सकता है, जिससे कि वो लोग सब कम हीट लॉस कर पाए। अगर एकदम छोटा रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने बॉडी के वॉल्यूम के कंपैरिजन में लॉस करके साफ हो जाएगा, वो उतना टेम्परेचर पर अपने आप को बचा ही नहीं पाएगा। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब देखिए आपके बुक में 2 वर्ड दिया है, ठीक। उसको जब हम लोग रेगुलेटर और कन्फर्मर, ये 2 वर्ड आपके बुक में दिया हुआ है, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर टेम्परेचर से रिलेटेड जैसे कि 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत T1 और ये है T2। मान लीजिए इस लॉन्ग टेम्परेचर वेरिएशन में भी एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बना के रख पाए, और एक ऑर्गेनिज्म है जो कि शॉर्ट रेंज के टेम्परेचर चेंज में ही अपने आप को जिंदा रख पाए। तो जो शॉर्ट टेम्परेचर रेंज में अपने आप को बना के रख पाता है उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल, और जो लॉन्ग टेम्परेचर वेरिएशन के रेंज में अपने आप को बना के रख पाता है उसको बोलते हैं यूडेथर्मल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन
के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का दो टाइप हुआ। पहला हुआ जो कि लॉन्ग टेम्परेचर वेरिएशन को झेल पाए, जैसे कि अब अगर मान लीजिए आप रेगिस्तान को ही देखिए तो कोई भी डेजर्ट में क्या होता है, आपको अगर याद होगा एनसीईआरटी में जो ग्राफ है उसके हिसाब से कि वहां पर का टेम्परेचर दिन में लगभग 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस तक चला आता है और रात में वही 5 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो ये जो चेंज हुआ ये एक बड़ा चेंज हुआ डेजर्ट के लिए, 47 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, एक ये चेंज हुआ। और सेकेंड जो है, अगर आप यही चीज को देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट के रीजन में, तो वहां पर क्या होता है कि आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो है वो नैरो रेंज है और ये बहुत लार्ज वेरिएशन वाला रेंज हुआ। तो यहां पर का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या बोलेंगे, यूरेथर्मल, और यहां पर का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो स्टेनोथर्मल और यूरेथर्मल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेनो मतलब स्टेनो आप स्टैटिक से समझ लीजिए कि ये स्टैटिक टाइप का है, मतलब रुका हुआ ऐसा, इसका टेम्परेचर ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाया। और यूरेथर्मल जो है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये था फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड एबायोटिक फैक्टर के पास आते हैं। सेकेंड एबायोटिक फैक्टर ये कैसे करके डिफरेंस क्रिएट करेगा किसी के हैबिटेट में, वो है वाटर। अब वाटर से क्या दिक्कत होगा ये देखते हैं। देखिए हम लोग के पास जो भी वाटर होता है वो वाटर आपको अगर पता होगा तो 100% प्योर नहीं होता है। हम लोग कभी भी 100% प्योर वाटर नहीं पीते हैं, ठीक है। 100% प्योर वाटर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आपके वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, साल्ट प्रेजेंट होगा। जैसे टूथपेस्ट में साल्ट होता है, सेम उस टाइप से आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके वाटर में साल्ट है, तो सबके वाटर में साल्ट होता ही होता है, ठीक है। अब ये साल्ट क्या है कि किसी के वाटर में ज्यादा होता है, किसी के वाटर में कम होता है। जैसे मान लीजिए आपके तालाब के पास का कोई मछली है, ठीक, और एक मछली है जो कि समुद्र का है, सी का। अब अगर ये दोनों, इसको मछली जैसा बना लीजिए, ये भी देखने में मछली जैसा हो, ठीक है। अब अगर ये दोनों मिले और ये दोनों आपस में बात करें तो इन दोनों में क्या होगा, इसके वाटर में बहुत कम साल्ट होगा और इसके वाटर में बहुत ही ज्यादा साल्ट होगा। अब आपको पता है, अगर आपको 9th क्लास का ऑस्मोसिस याद होगा तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, अगर ये जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो और यहाँ पर प्योर वाटर हो और इसमें साल्ट प्लस वाटर हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, साल्ट और वाटर होने के कारण वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर से सब कुछ ये वाटर जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाएगा, मतलब कि ये सिकुड़ने लग जाएगा, ठीक है, पिचक जाएगा। जस्ट इसका अगर हम लोग उल्टा कर दें, साल्ट प्लस वाटर अंदर में और यहाँ प्योर वाटर, ठीक है, यहाँ भी ये था प्योर वाटर। अब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा, अंदर जाएगा, ठीक, यानी कि ये फूलना शुरू हो जाएगा। हम लोग 11th के जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये प्लाज्मोलाइसिस बताएंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक, ये सब सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर ये अंदर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये फैलेगा, ठीक है, और यहाँ ये सिकुड़ेगा। अब सेम चीज मछली के भी साथ होगा। यहाँ पर का मछली को अगर हम लोग कम साल्ट वाले वाटर में रखते हैं तो क्या होना शुरू हो जाएगा, इसका बॉडी बना है ज्यादा साल्ट वाले वाटर के लिए, ये कम साल्ट वाले वाटर में आएगा
तो उसके कंपेरिजन में इसके पास बॉडी में ठीक ठाक साल्ट होगा, ये वहां पर से पानी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। इसके साथ क्या होगा, इसके बॉडी में वाटर ज्यादा होगा, बाहर में साल्ट का मिला हुआ पानी जो है वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये क्या करना शुरू कर देगा, उसको वाटर देना शुरू कर देगा, तो ये फूल के मर जाएगा, ये पिचक के मर जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में ये दोनों मर जाएगा अगर हम इन लोग को एक्सचेंज करवा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाटर का जो हैबिटेट है जो कि वाटर पर डिपेंडेंट है, ठीक, या वाटर वाला जो हैबिटेट है उसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो है उसका सैलिनिटी। ठीक, कि पानी में कितना साल्ट है, उसका क्या कंसंट्रेशन है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लार्ज सैलिनिटी रीजन पर रहे, जैसे यहां आप टेम्परेचर को हटा के बस खाली सैलिनिटी लगा दीजिए, तो लार्ज वेरिएशन के सैलिनिटी में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो सेम उसको हम लोग बोलेंगे यूरे हेलाइन। ठीक है, हेलाइन वर्ड जो है वो साल्ट के लिए यूज होता है। हेलोजन जैसे आप लोग इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पीरियोडिक टेबल या पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं हेलोजन से रिएक्शन करवाना, या फिर ऑर्गेनिक में हेलोजन वर्ड आता है, तो यहाँ पर यह है यूरे हेलाइन। ठीक है, लार्ज रेंज। और अगर आप स्टेनो हेलाइन देखिए तो सेम हो जाएगा नैरो रेंज। ठीक, तो यहां तक में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। अब यहां तक में हम लोग बस दो फैक्टर के बारे में समझे। देखिए, जो थर्ड फैक्टर होता है वो क्या होगा। तीसरा फैक्टर जो कि आपका एनसीईआरटी आपको बताता है वो है लाइट। अब ये लाइट मतलब हम लोग आपके घर के बल्ब का या आसपास का उसका बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर लाइट का मतलब हो गया आंख मूंद के कौन सा लाइट, सन लाइट। ठीक है, तो ये सनलाइट पर भी आपका हैबिटेट डिपेंड करता है। सनलाइट क्या करेगा, अब आपको अगर पूछा जाए कोई एक ऐसा रीजन बताइए जहां पर का की ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी सन को देखता ही नहीं होगा, मतलब कि पूरा उसका लाइफ बिना सन को देखे हुए ही चला जाए, ऐसा अगर कोई रीजन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। आप बोलिएगा कि दुनिया हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में कम से कम एक बार तो सन जरूर देखता होगा। ठीक है, क्योंकि डेली सन का काम है निकलना फिर डूब जाना, तो ऐसा भी रीजन होता है। देखिए, आप जमीन पर रह रहे हैं, ठीक, एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैंड। अब यहां पर है सी, ये है पूरा समुद्र। ठीक, अब समुद्र क्या होता है आपको अगर पता है तो यहां पर अगर ये माउंटेन हो, ठीक, ये है माउंटेन लैंड और ये सी, तो समुद्र में अलग अलग हाइट यानी कि डेप्थ होता है। मान लीजिए इसको H1, यहां से यहां को H2। ठीक, तो हर एक रेंज में, और यहां पर अगर सूरज हो आपका, ठीक, ये सूरज का लाइट जमीन पर आ गया, पहाड़ पर भी आ गया। अब देखते हैं समुद्र के साथ क्या होता है। यहां पर ऊपर में आना शुरू हुआ, वेपर बनाएगा और नीचे गया, कुछ हद तक वाटर को पेनिट्रेट करके नीचे गया। लेकिन होना क्या शुरू होता है कि सी बॉटम पर बहुत सा जो ऑर्गेनिज्म होता है उन लोग को अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी लाइट नहीं मिलता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा बेंथिक जोन क्या होता है। ठीक, तो आपके बुक में उतना ज्यादा आपको भी नहीं पढ़ना है। हम आपको पहले ही बताए थे कि आपको आपके टॉपिक में बस आंख मूंद के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको आपके कोर्स में प्रोफेसरी नहीं करना है। ठीक है, तो आप प्रोफेसर नहीं बनते हुए
बस ये समझिए कि लाइट जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर जमीन है, जमीन में आपको पता होगा कि वहां पर कुछ पेड़ उपजता है, ठीक, आपके घर के भी आसपास हो सकता है होगा पेड़। अब यहां पर अगर एक फ्लावरिंग प्लांट हो, ठीक है, इस फ्लावरिंग प्लांट के साथ क्या एक खासियत होता है कि हर एक फ्लावर का अपना कुछ फोटो पीरियड होता है। अगर आप उतना लाइट उसको दे दीजिएगा तो वहां पर फ्लावरिंग होगा, अगर आप नहीं दे पाए, और ये चीज बस लाइट के लिए ही नहीं, उतना डार्कनेस भी उसको चाहिए, अगर वो चीज उसको नहीं मिला तो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल सा इसको देखिए, आपके घर के आसपास में अगर कोई फ्लावर का पेड़ हो, आप वहां पर से शाम के टाइम में उसके बड को तोड़ लीजिए और तोड़ के अपने घर में उसको किसी रूम में डार्क प्लेस पर रख दीजिए। अब दूसरे दिन देखिएगा कि सुबह में वो फ्लावर आपको पूरा पूरा खिला हुआ मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि वो अपने लाइट के पीरियड को पूरा कर चुका है, जितना लाइट उसको चाहिए था। अब डार्क जो टाइम है वो या तो प्लांट पे रह के उसको बिता ले या आपके रूम में रह के, उससे उसको कोई फर्क पड़ना है नहीं। लेकिन हाँ, उसको रूम में आपको डार्क ही रखना है, वैसा नहीं कि आप अपने रूम में एकदम बल्ब के ऊपर में ले जाके उसको क्राउन के जैसा पहना दिए, ठीक, तो आपका फूल सूख जाएगा। इसका मतलब है कि लाइट का टाइम पीरियड भी, कि इतना लाइट होना चाहिए, इतना डार्कनेस होना चाहिए, वो भी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। ये ठीक इसी तरह से है कि कोई एक आदमी है, उसको आप कम से कम 50 साल तक एक बंद कमरा में रखे, एकाएक आप उसको लाइट में ले आइए, क्या हालत होगा उसका? सिलियरी मसल, साइडिस, ये सब जो है एकाएक लाइट को नहीं झेल पाएगा, हो सकता है उसका आंख गायब हो जाए। तो यही चीज सीबेड में जो ऑर्गेनिज्म होता है, समुद्र के जो बॉटम रीजन में जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको अपने पूरे लाइफ में कभी लाइट मिला नहीं है। वो लोग इस लाइट से छन के आने वाला जो कुछ हद तक एनर्जी होता है, जो कि विजुअल रेंज में नहीं आएगा, वो सब का ही यूज करके अपना पूरा लाइफ बिता लेता है। मतलब कि यहां पर भी एनर्जी का सोर्स मेन कौन है? सन है, ठीक, और सन आपको हमेशा एनर्जी लाइट के ही फॉर्म में देता है, ठीक है। अब वो विजुअल रेंज का ये लाइट हो या आपके लिए इंफ्रारेड हो, यूवी रे हो, ये सब रेंज का लाइट आपके लिए विजुअल नहीं होता है, तो लेकिन ये लाइट आपके एनर्जी के लिए जरूरी है। तो इस तरह से जो तीसरा फैक्टर था वो था लाइट, जिस पर कि आपका हैबिटेट डिपेंड करता है। अब फोर्थ फैक्टर देखते हैं। देखिए, फोर्थ फैक्टर है सॉइल। सॉइल किस तरह से अफेक्ट करता है इसको आप समझिए। तो आपके पास में मान लीजिए 4 टाइप का सॉइल हो, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, यहाँ एलुवियल सॉइल रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप ये सब सॉइल से रूबरू हुए होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर अभी आप लोग 11th या 12 में हैं या नीट के रिपीटर हैं, तो देखिए ये सॉइल में डिफरेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। आपके पास अगर सैंडी सॉइल हो, ठीक, अगर आप कभी सैंडी सॉइल नहीं देखे हैं, ब्लैक सॉइल नहीं देखे हैं, एलुवियल सॉइल नहीं देखे हैं, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के साथ साथ वो सब सॉइल भी दिखा देंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल में, कि किस टाइप का सॉइल होता है और वो काम क्या करता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तब आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का खासियत क्या होता है कि आप इसमें अगर वाटर डालिएगा तो इसका होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। जैसे कि इसमें अगर हम सैंड भर दें और ऊपर से पानी डालें तो सैंड पानी को रोकने के बदले वो नीचे भेज देगा। इसे आपको याद होगा, एक फिल्टर बनाया जाता था जिसमें कि ऊपर में घड़ा में सैंड रखा जाता था, उसमें पानी भरते थे तो नीचे फिर आपको पानी छन के मिल जाता था। यानी कि इसका
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होने के कारण यहाँ पर बस वही पेड़ उपज पाएगा जिसको एकदम बहुत कम पानी चाहिए और जो इजीली पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एकदम कम पानी। सेकेंड, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इसके कंपेरिजन में ये बहुत ही ज्यादा वाटर को होल्ड कर लेता है, बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर आपका प्लांट को कम पानी चाहिए, ये उसको भी उतना ही पानी देगा क्योंकि इसके पास में बहुत ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक, तो ये उस टाइप के प्लांट के लिए जरूरी है जिसको कि ठीक ठाक अमाउंट में पानी चाहिए। ठीक, तो इसमें पैडी हम लोग सब उपजा सकते हैं, लेकिन वही अगर सैंड वाले में चाहे पैडी उपजाना तो वहां पर पैडी नहीं उपजेगा। ठीक है, तो यहां पर से अब चेंज आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि यहाँ पर ये जिस प्लांट के लिए जरूरी है वहीं ये उसके लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप कैक्टस उपजा सकते हैं। बहुत लोग अपने घर में शौक से कैक्टस लगाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सैंडी सॉइल हो। क्या अब सैंडी सॉइल में कैक्टस क्यों उपज जाता है? तो आप कैक्टस को अगर कभी देखिए, अगर होगा तो कैक्टस भी हम ला सकते हैं आपके लिए, बस खाली आप कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो कैक्टस में होता क्या है कि उसका अगर आप लीफ देखिए, ठीक, तो वो क्या होता है, उसका एकदम आपका बुक उसमें बताया है कि कैक्टस में ये थॉर्न होता है, ठीक है, कांटा, और वहां पर बहुत ही मोटा उसका वो जो लीफ आपको देखने में लगता है वो बहुत ही मोटा होता है, एकदम रोटी के जैसा। ठीक है, तो वो हो गया, उसके कारण से उसका जो वाटर लॉस है जिसको कि आप बोलते हैं कि ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन रेट उसमें बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कम पानी में भी वो अपने आप को बचा के रख पाता है। ये था कैक्टस। पैडी के साथ आपको पता है कि इसको बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए, तो ये ज्यादा पानी जो होल्ड कर पाए उस टाइप के सॉइल में रह जाता है। एलुवियल सॉइल जो है ये इन दोनों का मिक्सचर टाइप से है। इसके पास में ह्यूमस भर भर के होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके कंपेरिजन में कम होता है, लेकिन सैंडी के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। ठीक, मतलब सैंडी यहाँ कोई नाम नहीं, सैंडी सॉइल के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो सैंडी सॉइल से इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर आप लगभग चीज उपजा सकते हैं क्योंकि इसके पास ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है, तो ये आप इसमें कम फर्टिलाइजर देके भी बहुत कुछ उपजा ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि सॉइल किस तरह से हैबिटेट में चेंज लाने का काम कर रहा है, वहां पर कौन ऑर्गेनिज्म रहेगा कौन नहीं रहेगा वो चीज सॉइल भी डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 एबायोटिक फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को बताते हैं। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। मान लीजिए ये चीज आपको याद रखना है, यूरेथर्मल, लॉन्ग रेंज, स्टेनोथर्मल, शॉर्ट रेंज, एस से स्टेनो, एस से शॉर्ट, ये भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, और यूरेहेलाइन लॉन्ग रेंज, ठीक, या लार्ज रेंज, स्टेनोहेलाइन ये नैरो रेंज। ठीक है, ये साल्ट के लिए, पानी में सैलिनिटी के लिए, और ये हॉटनेस या टेम्परेचर के लिए। ठीक, देखिए अब आपके पास 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है। ए के साथ क्या है कि ये अपना इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों में कोई ये नहीं करता है कि जितना, इसे मान लीजिए यहां पर अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी उसी अकॉर्डिंग बना लेता है, ऐसा नहीं करता है कि इसका फिक्स्ड है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ये चेंज कर सकता है। ठीक, ये क्या होता है कि इंटरनल चेंज नहीं कर सकता है, जितना है फिक्स्ड है इसका
फिक्स्ड है, इंटरनल का टेम्परेचर, मेटाबॉलिक, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो फिक्स्ड है, इसका मेटाबॉलिक पाथवे फिक्स्ड नहीं है, ठीक। अब इस टाइप से हम लोग ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटते हैं। जैसे आप हैं, आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ये एकदम फिक्स्ड है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कम या ज्यादा कर लिए, या आपके एक्सटर्नल में थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया टेम्परेचर, तो आप उस कंडीशन में भी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को उतना ही बना के रखिएगा। चाहे आप स्वेटर पहन के रहिए या फिर स्वेटिंग करके कर लीजिए उतना, लेकिन आपको करना उसको 37 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब एकदम फिक्स। तो इस तरह से जो फिक्स्ड है वो है रेगुलेटर, और ये है कन्फर्मर, ठीक। तो कन्फर्मर जो है वो चेंज ला सकता है, रेगुलेटर कोई चेंज नहीं लाएगा। जैसे इसमें कौन कौन हो गया, तो जितना भी मैमल है, यहां हम बस मेन लिखे हैं, जितना मैमल है, ठीक है, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, ये सब मैमल के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो सब रेगुलेटर होगा। कन्फर्मर कौन होगा, तो प्लांट के बारे में देखिए, इसका अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होता है। ऐसा अब ठंडी है तो उस टाइम में कुछ अलग हो जाएगा, गर्मी है तो उस टाइम कुछ अलग हो जाएगा। स्नेक के साथ भी यही होगा, ठीक। स्नेक का भी अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होगा। तो इस टाइप से ये हो गया कन्फर्मर, ये हो गया रेगुलेटर। अब यहां पर जब ये इंटरनल अपना जो बॉडी का पूरा फंक्शन है उसको एक्सटर्नल के हिसाब से चलाएगा, तो ये ज्यादा इजीली रह पाएगा, ठीक है। मतलब कि यही आपकी बुक में ग्राफ दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल। कन्फर्मर जो होता है वो इंटरनल के जैसा एक्सटर्नल को भी चेंज करते चलता है, और रेगुलेटर जो है उसका इंटरनल फिक्स है कि इतना ही टेम्परेचर रहेगा, चाहे एक्सटर्नल कुछ हो जाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक एकदम फिक्स्ड इंटरनल के साथ चलेगा। पार्शियल कन्फर्मर मतलब कि ये कुछ दूर तक तो होगा कि हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर इसका बॉडी कहना शुरू करेगा कि अब अगर ज्यादा किए तो खत्म हो जाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा है फिक्स चलो, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल कन्फर्मर, ये हो गया कन्फर्मर, और ये हो गया रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर आप लोग अपने घर में यूज करते होंगे। रेगुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, अगर टीवी में आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजना हो, 220 वोल्ट भेजना है, टेम्परेचर कम हो गया, रेगुलेटर उसको क्या किया, फिर से किसी तरह से बढ़ा के घटा के जैसे हो वो उसको कितना कर देगा, 220 का मतलब 220, ठीक। उसी तरह से मैन के लिए 37 का मतलब 37, तो ये हो गया रेगुलेटर, ठीक है। कन्फर्मर जैसे चल रहे हैं बाहर वाले, हमको भी बस उसी तरह से चलते चलना है, ये हो गया कन्फर्मर। अब इसके हिसाब से ये तो दो टाइप का ऑर्गेनिज्म था। दो और चीज होता है, वो क्या होता है कि मान लीजिए हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं कर पाए, तो हम क्या कर लेंगे, वहां से उठ के चले जाएंगे। मान लीजिए यहां पर ये रेंज है, यहां पर बहुत ठंडी आना शुरू हो गया, ठीक, ये कोल्ड प्लेस हो। सीपी मतलब अगर कोई दिल्ली का वो कनॉट प्लेस समझ रहे होंगे तो वो नहीं, ये कोल्ड प्लेस है, ठीक, सीपी। अब सीपी का जनरल मतलब आप लोग के लिए वही कनॉट प्लेस, मतलब वहां पर जाके आपको वीडियो बनाना होता है। तो ये कनॉट प्लेस नहीं है, ये है कोल्ड प्लेस। अब कोल्ड प्लेस में कोई ऑर्गेनिज्म रहता था, मान लीजिए ये साइबेरिया, साइबेरिया का कोई बर्ड है, वो यहां पर था। अब बर्ड है चूंकि, तो वो क्या होगा, रेगुलेटर होगा।
उसका जितना अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग उसको नहीं ढाल सकता है। अब ये बर्ड करना क्या शुरू किया कि यहाँ पर एक दूसरा रीजन था, वहां पर उठ के ये चला गया, ठीक। तो इसको कहेंगे हम लोग कि ये माइग्रेट हो गया और फिर से वहां पर से जब सब कुछ ठीक हुआ तो ये रिटर्न होके आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा कंडीशन देखिए क्या होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बर्ड था उड़ के आराम से चला गया, लेकिन वही अगर यहां पर ये फ्रॉग होता है, ठीक, ये फ्रॉग जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर ये फ्रॉग हो, ठीक, हम लोग इसको फ्रॉग ही लिख लेते हैं। अगर ये फ्रॉग है, फ्रॉग क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक, समर सीजन में, तो वो अपना सब कुछ को स्टॉप कर देगा और समर स्लीप में चला जाएगा। समर स्लीप, जिसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं, या यहां पर पोलर बियर होता है, वो चला जाता है विंटर स्लीप में, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक। आपके बुक में दिया है कि जूप्लैंक्टन जो है वो अपने ग्रोथ को रोक देता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले तो, ठीक, मतलब वहां वो पॉज लगा देता है, ठीक। तो ये हो गया, इसको आप माइग्रेशन बोल सकते हैं और इसको आप बोल सकते हैं एस्टिवेशन या हाइबरनेशन, ठीक। तो ये यहां तक हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहां तक समझे कि क्या होता है कन्फर्मर, क्या होता है रेगुलेटर, टेम्परेचर कैसे किसी चीज में चेंज लाता है। उसके बाद सेम साल्ट जो है वाटर में प्रेजेंट, वो किस तरह से हैबिटेट में चेंज लाता है। फिर यहाँ पर माइग्रेशन क्या था। तो इस तरह से ये सब कुछ, जैसे यहाँ पर ये अपने मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड कर दिया, ठीक। अब सेम हम आपसे ये चीज पूछे हैं कि अगर वो अपने ग्रोथ को बढ़ाना बंद कर दे जूप्लैंक्टन, तो उसको क्या बोलेंगे। हिंट के लिए आप समझ लीजिए कि कोई पॉज वर्ड है आपके एनसीईआरटी में, अब कौन सा पॉज है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से हम लोग अभी एबायोटिक फैक्टर तक समझ लिए, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर यहां पर से एक होगा एडेप्टेशन, की मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एडेप्ट करता है। एडेप्टेशन बस 3 चीज में ही वो चेंज ला सकता है, मतलब अपने बिहेवियर में कुछ चेंज ला के कर ले, ठीक। जैसे मान लीजिए, ये हम सिंपल समझाने के लिए बता रहे हैं, आपका किसी से लड़ाई होता है तो या तो उसका बिहेवियर चेंज आप कर दीजिए या आप खुद का बिहेवियर चेंज कर दीजिए, तो आपका लड़ाई बंद हो जाएगा, ठीक है। लड़ने का यही रीजन हो सकता है कि या तो आपका बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा या आपको उनका नहीं लग रहा होगा, दोनों में से जो लड़ रहे होंगे। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, तो अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर लीजिए। मान लीजिए किसी को या किसी से आपको उसके मॉर्फोलॉजी को लेके लड़ना झगड़ना हो, या आपसे उनको आपके मॉर्फोलॉजी को लेके झगड़ना हो, तो आप मॉर्फोलॉजी चेंज कर लीजिए अपना, या वो अपना चेंज कर लें। यही सब कुछ जो हम आपको आप पर या खुद पर बता रहे हैं, इसी को आपको बाकी ऑर्गेनिज्म पर लगा के देखना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बताए थे कि कैक्टस के साथ, कैक्टस क्या करता है, ट्रांसपायरेशन उसको करना है क्या, कम रेट से, जिससे कि पानी को वो बचा के रख पाए ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए। तो वो अपना मॉर्फोलॉजी ऐसा बना लेता है कि उसमें ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ वो मॉर्फोलॉजी में चेंज कर लिया। इन दोनों से अगर काम नहीं चले या ये दोनों आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तीसरा काम भी आप कर सकते हैं, अपना फिजियोलॉजी में चेंज ले आइए। मतलब आपके अंदर कुछ अलग तरह का कुछ होना शुरू हो जाए। जैसे आपके पास पानी नहीं है, ठीक, आपको एक ऐसा रिएक्शन अपने बॉडी के अंदर करवाना शुरू कर दीजिए कि आपको कुछ जो भी मिलता है लार्ज अमाउंट में, आप उससे ब्रेक करके वाटर बना लीजिए। जैसे आपके पास फैट हो, आप फैट को ब्रेक करके उससे वाटर ले लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं होगा बाहर से पानी पीने का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉपुलेशन का जितना भी एट्रीब्यूट है उसको पढ़ेंगे,
ठीक है। और जो यहाँ पर हम लोग अभी सिंपल डिस्कस किए एडेप्टेशन का, उस एडेप्टेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग के लिए कुछ टाइम से क्वेश्चन या कुछ नहीं अपलोड हो रहा है तो हम वहाँ पर भी वो करवा देंगे। आप वहाँ पर कमेंट करके बताइए और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन वहाँ पर भी आ जाएगा।